नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासा और समाधान के इस कार्यक्रम में एक और सवाल एक किशोर बच्चे के द्वारा आया है। ये पूछा गया कि आत्मा पर अनुशासन कैसे किया जाए, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देता, जो दिखता नहीं उसको वश में कैसे करें, उस पर अनुशासन कैसे करें, उस पर नियंत्रण कैसे करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर ये कहा गया, वरम में अप्पादंतो, यानी श्रेष्ठ है स्वयं की आत्मा पर अनुशासन करना, स्वयं की आत्मा पर संयम करना, ये श्रेष्ठ है। और इसी बात को समझते हुए ये सवाल सामने आता है कि जब आत्मा दिखती ही नहीं तो भला उस पर अनुशासन कैसे किया जाए। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जो शरीर है, मन है, वाणी है, हमारी इंद्रियां हैं, यानी आत्मा के साथ कर्म के कारण से ये जो संयोग हुआ है, अगर उस संयोग को, यानी शरीर को, मन को, वाणी को और इंद्रियों को अगर नियंत्रित कर लिया जाए, इन पर अगर अनुशासन कर लिया जाए, तो बहुत कुछ अंशों में आत्मा पर भी अनुशासन हो सकता है, आत्मा को भी जीता जा सकता है। सबसे पहला साधन है हमारा शरीर, और सभी कहते भी हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर धर्म साधने का एक माध्यम बनता है। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी या लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, पहुंचता तो व्यक्ति अपने ही कदमों से है, लेकिन वो सीढ़ी, वो लिफ्ट जैसे सहयोगी बन जाती है ऊपर पहुंचने में। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण करे, अनुशासन करे, तो बहुत कुछ अंशों में आत्मा पर भी नियंत्रण हो सकता है। शरीर पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे अनुशासन करें, तो ज्ञानी कहते हैं कि इस शरीर से कोई भी गलत काम मत करो, दुष्चेष्टा मत करो, शरीर का बुरे कार्यों में उपयोग मत करो। ये शरीर का अनुशासन होगा। पुराने ज़माने की बात,
गुरुकुल की जब व्यवस्था होती थी तो कुछ विद्यार्थी जो गुरुकुल में रह करके गुरुजी के पास अध्ययन कर रहे थे, गुरु ने सोचा कि विभिन्न प्रकार की विद्याओं का इनको ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन अगर इन विद्याओं के साथ अगर इस व्यवहारिक पढ़ाई के साथ आत्मविद्या अगर ना सिखाई जाए, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाए, तो सारी विद्या बेकार हो जाती है। और आत्मबोध को पाने के लिए व्यक्ति को अहिंसा की चेतना का विकास करना होता है। अहिंसा की चेतना का विकास करने के साथ साथ उसे आत्मा पर विश्वास करना होता है, तभी वह आत्मविद्या के अंदर पारंगत बन सकता है। दूर दृष्टा थे गुरुदेव, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों को भौतिक प्रशिक्षण के साथ आत्म प्रशिक्षण देने का भी विचार किया और इसके बारे में उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, संदेश दिया। अब जो उन्होंने समझाया वो बात बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, कितनी समझ में आई, कितने अंशों में समझ पाए, इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं बच्चों की परीक्षा लेकर के देखूं। कुछ समय बीता और उन्होंने क्या किया कि आटे की मुर्गियां बनाई और बच्चों को देते हुए ये कहा कि ये मुर्गियां ले जाओ और एकांत स्थान में मुर्गी देने के पहले और आत्मविद्या प्रदान करने के दौरान उन्होंने एक सूत्र बच्चों को बता दिया था कि देखो, जो परम चेतना होती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो परमात्मा, वो ईश्वर सभी जगह देखता है। जैसा कि जैन दर्शन में कहते हैं कि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि बिना आंखों से भी सारा संसार, संसार की सारी चीजें, सारी पर्याय, तीनों काल के सारी चीजें केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकती रहती है। प्रति समय केवल ज्ञानी सब कुछ देखते रहते हैं। ये बात उन्होंने विद्यार्थियों को बता दी थी कि हर जगह परमात्मा देखता है, परमात्मा की नज़र हर जगह होती है, चाहे फिर रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, एकांत हो, चाहे भीड़ हो, हर जगह परमात्मा देखते हैं। बच्चों ने इस बात को समझ लिया था और जब उनको थोड़े दिनों के बाद आटे की मुर्गी बना करके दी गई और ये कहा गया कि इस मुर्गी को ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ कोई देखता ना हो और ऐसी जगह पर जाकर के इसका मस्तक उड़ा दो और इसका सिर, कटा हुआ सिर और शरीर का बाकी बचा हिस्सा तुम कल आकर के मुझे दे देना। विद्यार्थी उस आटे की बनी हुई मुर्गियों को लेकर के चले गए। कोई पहाड़ की तलहटी में चला गया, कोई खंडहर में चला गया, कोई सुनसान जंगल में चला गया, कोई ऐसे स्थान पर चला गया कि जहाँ किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होता था। सारे बच्चे चले गए और सबने देखा कि कोई देख नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा और उन्होंने गुरु के आदेश के अनुसार उस मुर्गी के सिर को काट दिया। लेकिन एक बच्चा जो था उसने देखा कि चाहे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, सुनसान जंगल में था वो,
थोड़ी देर तक देखता रहा, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, कोई भी नहीं है, लेकिन पक्षी है। थोड़ी और दूर चला गया जहाँ पशु पक्षी भी उसे नजर नहीं आ रहे थे, और उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसी क्षण मन में ख्याल आया कि चाहे पशु पक्षी नहीं देख रहे, चाहे कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि परमात्मा हर जगह देखते हैं, और गुरुजी का ये आदेश है कि जहाँ कोई देख नहीं रहा हो वहीं पर इस मुर्गी को काट देना। अब यहाँ तो परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा तो हर जगह देख रहा है, इसलिए मैं कैसे गुरु आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। अगले दिन जब सब बच्चे उन कटी हुई मुर्गियों को लेकर के गए, वो बच्चा जो था जिसने मुर्गी काटी नहीं थी, वह भी गुरुजी के पास पहुंचा, और सभी बच्चों ने कहा, अपने अपने तरीके से बात बताई कि हम पर्वत की तलहटी में गए थे, कोई कहता है हम गुफा में गए थे, कोई कहता है हमने रात के अंधेरे में ये काम किया, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक वो बच्चा जिसके हाथ में वो आटे की बनी हुई पूरी मुर्गी थी, गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या कोई सुनसान जगह नहीं मिली? क्या कोई ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहाँ कोई ना देखता हो? उस बच्चे ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आत्मविद्या सिखाते हुए आपने एक बात कही थी कि इंसान चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो परम शक्ति, वो ईश्वर, वो परमात्मा हर जगह हर क्षण देखता रहता है। कोई भी ऐसा समय नहीं और कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ पर परमात्मा ना देखता हो। तो गुरुदेव, चाहे कोई लोग ना देख रहे हो, लेकिन परमात्मा देख रहा था, तो भला मैं कैसे इस मुर्गी को मार सकता था? गुरुजी का हृदय उस बच्चे की बात सुनकर के गदगद हो जाता है। गुरुजी विचार करते हैं कि मैंने इतने बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन सचमुच उस शिक्षा को एक इस बच्चे ने ग्रहण किया है। सचमुच ये आत्मविद्या पाने का अधिकारी है, और इस प्रकार से उसने शरीर पर नियंत्रण किया, यानी अपने शरीर पर कंट्रोल किया, शरीर से बुरा काम नहीं किया। मानो उसने कुछ अंशों में आत्मा पर अनुशासन कर लिया, आत्मा के एक अंश पर उसने अनुशासन कर लिया, उसे अपने वश में कर लिया, उसे उसका दमन कर लिया। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का सबसे निकटतम संयोगी शरीर है। अगर कोई इस शरीर को वश में करता है, वश में करने का मतलब कि शरीर से अनावश्यक क्रियाएं नहीं करता, शरीर को बुरे काम में नहीं लगाता, अपने शरीर से कोई गलत एक्शन नहीं करता, दुष्चेष्टा नहीं करता, वह व्यक्ति अपनी आत्मा पर, स्वयं पर अनुशासन करने में सफल हो जाता है। ये जो आत्मा अनुशासन की बात है, इसे हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी सहयोगी है आत्मा के लिए इंद्रियां। इंद्रियों को आप सभी जानते हैं, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, यानी कान, आँख, नाक, जुबान और शरीर, त्वचा, ये
ये पांचों ही इंद्रियां अगर व्यक्ति चाहे तो इन इंद्रियों के द्वारा जो एक प्रकार की शक्ति हमें मिली है, जो एक साधन मिला है, उस साधन का वह दुरुपयोग भी कर सकता है और सदुपयोग भी कर सकता है। कान से जो सुनने की शक्ति मिली है, कान के द्वारा व्यक्ति किसी की निंदा बुराई भी सुन सकता है और प्रभु के भजन भी सुन सकता है, अच्छी ज्ञान की बातें भी सुन सकता है और किसी की बुराई चुगली भी सुन सकता है। आंखें मिली है देखने के लिए, वह चाहे तो सतगुरुओं को देख सकता है, परमात्मा की प्रतिमा को देख सकता है। इन आंखों के माध्यम से अच्छी किताबें पढ़कर के स्वाध्याय कर सकता है और अगर वो चाहे तो इन्हीं आंखों का दुरुपयोग करते हुए अश्लील दृश्य भी देख सकता है, बुरे दृश्य देख करके अपनी इन आंखों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी इन इंद्रियों का सदुपयोग कर सकता है और अगर वह जागृत नहीं है, अगर उसे बोध की कोई किरण प्राप्त नहीं हुई है, स्वयं के अंदर विचार या विवेक नहीं है, तो वह आदमी इस मिले हुए सारे साधन का मिसयूज करता हुआ कर्मों का बंधन करता है, आत्मा को अनियंत्रित करता है। और अगर वो इन पर अनुशासन कर लेता है तो बहुत कुछ अंशों में इनके माध्यम से आत्मा को भी जीता जा सकता है। आप देखें, अनुभव करें कि हम अपने जीवन में चाहे उस अमूर्त आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा पर, स्वयं पर कंट्रोल, अनुशासन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आज तक किया है या नहीं किया, विचार करें। शरीर के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से हम इस आत्मा पर अनुशासन करें, आत्मा को वश में करें, तो निश्चित रूप से अमूर्त आत्मा जो है वो परम आत्मा, परम ईश्वर को प्रकट करते हुए अपने शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से और भी हम देखेंगे कि आत्मा पर अनुशासन और किसके माध्यम से हो सकता है। आप सभी के भीतर आत्म अनुशासन का एक संकल्प जागे कि इस अनमोल जीवन के अंदर आत्मा पर, स्व पर अनुशासन करना है। दूसरे पर व्यक्ति अनुशासन कर लेता है, लेकिन स्व आत्मा पर अनुशासन के अभाव में वो इस जीवन को हार जाता है और कुकर शुकर की योनियों में जाकर के बहुत ज्यादा दुखों को झेलता हुआ पीड़ित और परेशान होता है। हम आत्म अनुशासन करने का संकल्प करते हुए अपने जीवन को सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ाएं। आप सभी आत्मा पर अनुशासन करें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।